ओके जी। इन द फर्स्ट पार्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग से बोल रहा है कि भाई सिलेक्शन है, आइट्रेशन है या असाइनमेंट है। सो आई होप अब आप लोग को सारे आइडियाज काफी क्लियरली पता ही होते हैं। तो दिस इज यहाँ पे हमारे पास आइट्रेशन भी हो रही है बिकॉज दिस इज अ फॉर लूप, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास यू कैन सी एन एरो, तो हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट भी हो रही है। अदरवाइज बच्चों आप लोग को पता है अदरवाइज क्या हो रहा है आपके पास, दैट इज कंप्लीटली सिलेक्शन रिपीट अनटिल बच्चों दिस इज कंप्लीटली आइट्रेशन, कोई चीज असाइन नहीं हो रही, कंपेयर की जा रही है। इनपुट माई नेम, तो इनपुट माई नेम बच्चों अ वैल्यू इज बीइंग असाइन टू माई नेम, तो दिस इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ असाइनमेंट। एंड इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70, तो बच्चों यहाँ पे सिलेक्शन भी हो रही है और आपको एक ग्रेड भी असाइन किया जा रहा है, तो यहाँ पे असाइनमेंट भी हो रही है। 5 मार्क्स आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहा है फॉर दिस पार्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इवेल्युएट करना है, दिस इज ट्रू। 99 इज ग्रेटर देन 99, दिस इज फॉल्स। बच्चों बीच में एंड लगा हुआ है तो ओवरऑल द कंडीशन विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, ट्रिपल ए एंड नॉट बीबीबी। ट्रिपल ए तो ट्रू है हमारे पास और द वैल्यू फॉर बीबीबी इज फॉल्स, लेकिन फॉल्स के आगे हमने लगा दिया नॉट, तो ये बन गया ट्रू, दोनों ट्रू हैं। सो द फाइनल रिजल्ट बच्चों विल बी ट्रू। काउंट लेस देन इक्वल्स टू 99, यस द कंडीशन इज ट्रू। ए और बीबीबी बच्चों ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अगर और के अंदर एक भी ट्रू हो तो ओवरऑल ट्रू आता है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो बच्चों ओवरऑल द रिजल्ट विल बी ट्रू। बीबीबी एंड काउंट ग्रेटर देन, तो बीबीबी बच्चों यहां पे क्या है हमारे पास फॉल्स। सो ओवरऑल ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज एंड लगा हुआ, अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और नॉट ए, तो ए बच्चों क्या है हमारे पास ट्रू, आगे नॉट लग गया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा फॉल्स, बीच में और लगा हुआ है, तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास द रिजल्ट विल बी कंसीडर्ड एज फॉल्स। गिव एन एग्जाम्पल बच्चों ऑफ व्हेन अ वेरिएबल of type boolean would be used. So we can use बच्चों to terminate a loop. while के अंदर हम लोग लगाते हैं ना while found is equals to false, तो we can write this can be used to terminate a loop, of course following a condition. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बता रहे अ प्रोग्राम हैज बीन रिटन टू इंप्लीमेंट अ वेबसाइट ब्राउजर। वेबसाइट ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर एक बनाया गया है, एंड मेंटेनेंस इज नाउ रिक्वायर्ड, तो वेब ब्राउजर बच्चों बना हुआ है। वन टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज कॉल्ड परफेक्टिव, अदर टू टाइप बच्चों आर एडेप्टिव एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस। सो ये बोल रहे बच्चों गिव टू अदर टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एंड गिव अ रीजन फॉर ईच। तो बच्चों हम लोग यहां पे दे सकते हैं, सबसे पहली मेंटेनेंस होती है हमारे पास करेक्टिव मेंटेनेंस। So if we are applying corrective maintenance, used for any runtime error, और यहां पे बच्चों एग्जाम्पल क्या होगी, वेब ब्राउजर तो बना हुआ है आपके पास, रन टाइम एरर क्या हो सकता है आपके पास, लाइक टाइपिंग अ URL बार इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो मेंटेनेंस आप करने गए, चल रहा था, अचानक से आपके पास जो यूआरएल जहां पे आपको यूआरएल टाइप करना होता है जिस बार के अंदर, तो वो बार ही नजर नहीं आ रही। ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है वो आपके पास, तो ये आपके पास एक रन टाइम एरर आ गया। अनदर वन बच्चों द नेक्स्ट परफेक्टिव होता है। परफेक्टिव के बाद हमारे पास क्या होता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, मैं रिकैप करूंगा यहाँ पे जरा। लेट मी ओपन P2 थ्योरी। हाँ,
करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर नए फीचर्स ऐड ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख लें जरा जल्दी से अब यहां पे। सो एडेप्टिव मेंटेनेंस, एडिंग न्यू फीचर्स टू द वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर में अगर आपको नए फीचर्स ऐड ऑन करने तो बच्चों वी गो विद द एडेप्टिव मेंटेनेंस। ऑफ कोर्स मेंटेनेंस भी लिख दें भाई, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कहां वो नाराज हो जाए भाई। ठीक है, और एग्जाम्पल बच्चों दे दें कि शोइंग मल्टीपल extensions, showing multiple extensions as a drop down मेन्यू। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग वेब ब्राउजर से रिलेटेड, तो एग्जामिनर विल बी एक्सेप्टिंग योर आंसर, मतलब कोई भी हो सकती है, मतलब इट्स नॉट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। स्टार्ट करने से पहले लेट मी चेक कोई सवाल तो नहीं भाई हमारे पास। ओके जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। अच्छा जी, हाउ मच ईयरली शुड वी डू, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। सब पेपर व्हाट्सएप कर दिया करें। यूसुफ सॉरी बेटा इस बार नहीं किया, मैं अभी बिल्कुल बस मैंने समझे क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी, आई वॉज नॉट, बस कर दी मैंने स्टार्ट, बस हो गई तो मैं कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, आपको पता ही मैं करता ही हूँ। नहीं नहीं एजाज, नो नीड फॉर द एएस वर्कशॉप, पास पेपर्स करो बस अब। मतलब आप लोग अलग अलग सवाल कर रहे हैं, मतलब जो पेपर करवा रहा हूँ उसके सवाल करें। साथ बोले सर शॉर्ट लाइफ के टेस्ट ओपन करते साथ आई विल। ठीक है भाई, और तो कोई मुझे रिपीट कर दे। हुजैफा बोलने कौन सा पेपर है। हुजैफा बड़ा बड़ा मैंने ओपन कर दिया, मई जून 2022, वेरिएंट इज 23। ठीक है, ठीक हो गया। सो वी आर डन। देखिए अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग पास पेपर्स की बात करें तो कम से कम, मतलब मिनिमम की अगर बात करूं ना मैं आपके पास, तो 2000 मिनिमम मिनिमम की रेंज इज 2019 से लेके 2023, ये मिनिमम रेंज है आप लोग की। दिस इज द मिनिमम रेंज। 2023 तो पूरा ही मैंने करवा दिया आप लोग को। ठीक है, तो 22 भी कर रहे हैं अभी हम लोग, तो 22 के डिफरेंट वेरिएंट्स अटेम्प्ट करें, 21 करें, 20 करें, 19 करें। अब बोलेंगे सर वो पुराना सिलेबस है, 21 में अपडेट आया, तो भाई 9608 के भी पास पेपर्स करें, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर पास पेपर्स नहीं हो रहे, शॉर्ट लाइफ के ऊपर सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है पास पेपर्स की, पुराने वाली की भी, तो उनको गो थ्रू करें, उनको देखें, मतलब मेहनत करें, करनी पड़ेगी मेहनत। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे। अब आप लोग के सवाल होल्ड कर रहा हूं भाई मैं, अब रिलेटेड सवाल करें भाई जो पढ़ा रहा हूं। ओके जी, बोले बच्चों थोड़ा अगेन मैं स्पीड अप रखूंगा बच्चों सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स, बिकॉज आप लोग का टाइम बहुत प्रीशियस टाइम है अभी आप लोग का, तो आप लोग को भी मजा आना चाहिए, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट। तो स्ट्रक्चर चार्ट बच्चों आप लोग का पर्पस क्या होता है, तो ये आप लोग को क्या करता है, ब्रेकिंग a large problem into smaller sub problems, shows modular hierarchy, और बच्चों और क्या शो करता है, पर्पस क्या होता है, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स बिटवीन मॉड्यूल्स। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर 2 मार्क्स। यू कैन ऑल्सो राइट द सिलेक्शन एंड आइटरेशन स्टफ एज वेल, कि आपको एक
प्रॉब्लम का, एक मॉड्यूल का, एक स्ट्रक्चर का फंक्शन सिलेक्शन और आइट्रेशन भी आपको इंडिकेट कर देता है। मूविंग फॉरवर्ड, ड्रॉ करते हैं डायग्राम। 5 नंबर अवार्ड कर रहा है, वाओ। सेक्शन ए calls one of the three modules. The three modules बच्चों are सब बी, सब ए, सब सी। तो मतलब आपके पास वो किसी एक को कॉल करेगा, इसका मतलब बच्चों जाहिर सी बात है क्या होगी, हमारे पास यहां पे सिलेक्शन होगी। तो मैंने मेन मॉड्यूल बनाया यहां पे आप लोग के लिए। सेक्शन 1, ठीक है। सो द 3 मॉड्यूल्स आर सब 1 ए, सब 1 बी एंड सब 1 3। सब 1 ए ऐसे ही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल नहीं लोअर में लिखा, हाँ सही है। सब 1 ए, सब 1 बी and sub 1 C, ठीक है। and we can connect these modules right like this, और selection show करना है बच्चों तो you can create a diamond symbol right over here to show the selection, ठीक है। अब बच्चों पासिंग ऑफ द पैरामीटर्स दिखाना है। सब ए, इसको xt चाहिए और pb चाहिए। pb चाहिए और इसको xt चाहिए, दिखा दिया मैंने दोनों। सब बी को क्या चाहिए बच्चों, आर ए चाहिए और ये रिटर्न करेगा बूलियन। इसको आर ए चाहिए और ये रिटर्न करेगा बूलियन। तो बूलियन के लिए आप लोगों को पता है वी नीड टू फिल दिस पैरामीटर। और सब 1 C को बच्चों क्या चाहिए, इसको एस बी चाहिए, लेकिन एस ए जो है वो क्या है, बाय रेफ है। सो एस बी और एस बी और एस ए, एस बी और एस ए, और एस ए बाय रेफ है। तो इट विल बी चेंजिंग द वैल्यू बिटवीन द मॉड्यूल्स। एंड आई थिंक वी आर डन। 5 मार्क्स आप लोग का एग्जामिनर बच्चों अवार्ड कर रहे हैं फॉर दिस डायग्राम एंड दिस। 7 मार्क्स का टोटल स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन आया था हमारे पास। इजी था, मतलब कोई मुश्किल नहीं लगा मुझे यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, ओके जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव व्हाट इज हायरार्की। हायरार्की बेटा लाइक ये मेन मॉड्यूल है, ये उस छोटा मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है, इसके नीचे कुछ और आएगा वो इससे छोटा मॉड्यूल होगा। तो सीक्वेंस, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। हमें कैसे पता चलेगा कि पैरामीटर्स शो करने, बेटा उसने बोला ये डायग्राम बनाओ, तो उसने मतलब इस क्वेश्चन में सिंपली बोला इस सूडो कोड का आपको स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ करना है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू शो द पैरामीटर्स ओवर हियर। उसने बोला हुआ है, मतलब यू जस्ट नीड टू ड्रॉ, ठीक है सना। बायरेफ का थोड़ा बता दें, बायरेफ साथ में बहुत दफा बता चुका हूं। बायरेफ का मतलब होगा कि आपको यहां पे एरो को दोनों डायरेक्शन के अंदर शो करना होगा, लाइक ईदर ऑफ द डायरेक्शंस, ठीक है। आपके पास द वैल्यू, इसका मतलब ये होता है द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इज बीइंग अपडेटेड व्हेन इट इज पासिंग बिटवीन द मॉड्यूल्स, लाइक इन दोनों मॉड्यूल्स के दरमियान जब ये पैरामीटर पास होगा तो इसकी वैल्यू अपडेट होगी। अनस यहाँ पे और हमें आंसर्स बता रहे हैं, अच्छे अच्छे आंसर्स दें, ठीक है। वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, टेस्ट डेटा का क्वेश्चन आ गया। आप लोग को एक्सेप्टेबल रेंज बता दिए यहाँ पे 150 से लेके 155 तक इंक्लूसिव। एक वैल्यू बच्चों एग्जामिनर ने पास कर दिए, बोले टेस्ट डेटा अप्लाई कर दो, तो बच्चों कर दें, बहुत जल्दी जल्दी कर दें, मतलब ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है। सबसे पहले बच्चों एबनॉर्मल डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ एबनॉर्मल, लेट्स से 500, ऑफ कोर्स इट विल फेल,
और मैंने बता दिया वैल्यू आउट ऑफ रेंज रिजेक्टेड। अनदर टेस्ट डेटा बच्चों, बाउंड्री डेटा आ जाए आप लोग। एक्सट्रीम डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। तो 150 इज सॉरी, एक्सट्रीम 150 आपने बता दिया यहां पे दिस विल पास, और आपने बता दिया दिस इज लोअर एक्सट्रीम वैल्यू इज एक्सेप्टेड। ठीक है। अब बच्चों अपर एक्सट्रीम भी बता सकते हैं, बाउंड्री बता दें एक। बाउंड्री डेटा क्या होगा? 149। बाउंड्री डेटा दोनों होगा, 150 भी होगा और एक वैल्यू एक्सेप्ट होती है और एक वैल्यू रिजेक्ट होती है। तो मैंने 149 कर दिया, दिस विल फेल। वैल्यू जस्ट आउटसाइड रेंज, आपने बता दिया ये क्या हो जाएगी आपके पास, रिजेक्टेड। और एबनॉर्मल हो गया, एक्सट्रीम हो गया। एक और बच्चों, एक और एक्सट्रीम कर देते हैं, या यू कैन राइट बाउंड्री एज वेल, एंड दिस एक्सट्रीम बच्चों कैन बी 155। द डेटा ऑफ कोर्स विल पास, और ये क्या हो जाएगा आपकी अपर एक्सट्रीम, और द वैल्यू इज एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड। तो टेस्ट डेटा का क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे, एंड वी परफॉर्म बच्चों दिस टेस्ट डेटा क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आते हैं यहाँ पे। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड टू क्रिएट दिस रिकॉर्ड डेटा टाइप बनानी है आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, एंड द नेम ऑफ दैट रिकॉर्ड डेटा टाइप बच्चों विल बी एम्प्लॉय। तो आई थिंक नॉट अ बिग हैक, बच्चों वाला टास्क है रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाना। द कीवर्ड फॉर द रिकॉर्ड डेटा टाइप इज टाइप, द नेम ऑफ द रिकॉर्ड डेटा टाइप इज एम्प्लॉय। अब जल्दी जल्दी बच्चों, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, 1 2 5 वेरिएबल्स हैं, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। डिक्लेयर एम्प्लॉय नंबर इंटीजर, declare name string, department, string, declare born date, declare attendance, real, और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड टाइप। ठीक है भाई, सो आई एम डन, 4 मार्क्स। एक वेरिएबल बोले एक एरे बनाओ स्टाफ कंटेनिंग 500 एलिमेंट्स एंड दैट आर यूज्ड टू बी रिकॉर्ड, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड स्टोर करेगा। बच्चों 2 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं, 1 सेकंड का काम है हमारे पास। डिक्लेयर द नेम ऑफ द एरे बच्चों विल बी स्टाफ, इट्स एन एरे 1:500 and the data type बच्चों will be of employee। ठीक है, 2 marks done। there may be more records in the array than there are employees in the company। in this case some records of the array will be unused। state why it is a good practice to have a standard way to indicate unused array elements so that
we can identify which indexes are free. कौन कौन से एरे के इंडेक्स फ्री हैं तो हमें इंडिकेट हो जाएगा. वन वे ऑफ इंडिकेटिंग द अनयूज्ड रिकॉर्ड इन द स्टाफ एरे. तो बच्चों वी कैन सेट employee number to -1 since none of the employee number can be -1. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा भाई अगर एम्प्लॉय नंबर -1 है इसका मतलब हमारे पास ये रिकॉर्ड क्या है, एम्प्टी है. और भी आप कुछ जैसे नेम को आप नल करवा दें, आप डिपार्टमेंट नंबर को कुछ करवा दें, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन डू. मूविंग फॉरवर्ड, 4 नंबर का सवाल है बच्चों, एक प्रोसीजर बनाना है. द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज एब्सेंटीज. आउटपुट द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज हु हैव अटेंडेंस ऑफ अ वैल्यू ऑफ 90 और लेस. assume that the staff is a global array. इजी. ठीक है, जिन एम्प्लॉयज की अटेंडेंस लेस है उनका एम्प्लॉय नंबर और उनका नेम क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है. और टोटल कितने हैं हमें पता है भाई टोटल कितने हमारे पास, वी आर हैविंग 90 रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ओ सॉरी, टोटल हमारे पास 500 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है हमारे एरे के अंदर. लेट्स स्टार्ट. प्रोसीजर absentees, no parameters are required. Declaring the variables, I will be needing just one variable I guess. Index array का जो होगा, declare index integer for index is equals to 1 to 500. or first checking the condition if staff index, of course the first value of index will be 1. तो मैं पहले स्टाफ का रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं. अगर डॉट करके कॉल करते हैं, अगर इसकी अटेंडेंस इज लेस देन इक्वल्स टू 90.0 तो इसका मतलब इस स्टाफ का मुझे एम्प्लॉय नंबर और नेम डिस्प्ले करवाना है. तो देन आउटपुट स्टाफ इंडेक्स डॉट एम्प्लॉय नंबर आउटपुट स्टाफ index dot name and I think we are done. and if यहीं पे फॉर लूप भी बच्चों मैंने एंड करा. नेक्स्ट इंडेक्स, द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग. ये आपका लूप आइटरेट करता रहेगा. हाउ मेनी टाइम्स, 500 टाइम्स आइटरेट करने के बाद बच्चों ये जज कर लेगा कि अगर जो अटेंडेंस जिनकी लेस देन 90 होगी उनका हम लोग ये 2 चीजें डिस्प्ले करवा देंगे. और यहीं पे आप लोग का प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस बच्चों 4 मार्क्स फॉर दिस कोड. लेट मी चेक, जरा मैं अब यहां पे चेक कर लूं. मेरा जूम बंद हो गया भाई, लग रहा है नहीं है. सर पैरामीटर्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, शामिर बोल रहे हैं. जी करते हैं बेटा, बिल्कुल करते हैं. सर अटेंडेंस रियल है, नहीं बस उसने रियल डेटा टाइप रखी है, उसको मेक श्योर करना है कि आपके पास जो है वो दिस इज अ रियल डेटा टाइप, दैट्स वाई. बस
रेयान बोले डॉट डॉट, रेयान मेरे स्टूडेंट ही हो ना बेटा। रेयान डॉट इसलिए लगाते व्हेन एवर वी, देखो डॉट आपका स्टाफ जो है ना, ये रहा, ठीक है। आपके स्टाफ की डेटा टाइप क्या है? आपके स्टाफ की डेटा टाइप एम्प्लॉय। तो अब स्टाफ से आपको कोई भी चीज अगर कॉल आउट करनी है ना, या तो एम्प्लॉय नंबर या नेम या डिपार्टमेंट या बॉन्ड या अटेंडेंस, तो आप डॉट करके ना उसको कॉल करते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज अ डॉट। सर इक्वल टू यूज, उसने बोले इफ द वैल्यू इज 90 और लेस, तो लेस देन इक्वल्स टू बेटा, दैट्स व्हाई। और तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, हो ओके जी। A factorial of a number is the product of all integers from 1 till that particular number. For example, अगर आप लोग यहां पे एंटर करते हो, अगर आप यहां पे एंटर करते हो 5, तो 1 2 3 4 5 127 एंड सो ऑन, हर नंबर से वो मल्टीप्लाई होता है आपके पास। नोट दैट फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। द फंक्शन फैक्टोरियल will be called with an integer as number as a parameter. Calculate and return the factorial of a number. Return -1 if the number is negative. ठीक है, and we need to create a function over here. हमें यहाँ पे function create करना है। Let's do it बच्चों। Function, the name of the function is factorial. Let's take num as integer, and function is also going to return integer. So returns integer. I declared few variables बच्चों over here. Result, and this will be also integer, and मैंने बच्चों सबसे पहले यहां पे चेक कर लिया, इफ num is less than 0, then अगर नेगेटिव नंबर है देन रिटर्न -1, और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों एल्स 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 क्या करना है हम लोगों ने, मैंने बच्चों यहां पे रिजल्ट की वैल्यू को 1 सेट करा, मैंने रिजल्ट को बच्चों सेट कर दिया यहां पे एज 1, और मैंने यहां पे फॉर लूप लगा दिया बच्चों, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 1 to num। अगर num की वैल्यू बच्चों एज्यूम कर ले 5 है, तो हमारे पास ये लूप चलेगा 1 से लेके कहां तक, 5 तक चलेगा। और मैंने बोल दिया भाई सिंपली फॉर लूप के अंदर रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। ठीक है भाई, अभी आपका लूप बच्चों आइटरेट करता रहेगा, और लेट्स एज्यूम अगर 5 है तो रिजल्ट की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर ये लूप चलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2, और जो भी रिजल्ट है वो यहां पर आ जाएगा। फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी रिजल्ट है यहां पे स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा
3 × 4, जो भी रिजल्ट है वो यहाँ अपडेट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 4 × 5 और इंडेक्स वैल्यू 5 तक जाएगी और आपके पास रिजल्ट की वैल्यू आ गई। यहीं पे आपने क्या प्लेस कर दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। और अगर बच्चों नम की वैल्यू मेरे पास 0 है, एज्यूम कर ले यूजर ने 0 एंटर करा हुआ है, तो 1 से 0 आपका लूप आइट्रेट ही नहीं करेगा, आपका लूप खत्म हो जाएगा, चलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1। तो इसने बताया भाई अगर आपके पास फैक्टोरियल 0 है तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने यहीं पे क्या करवा दिया, रिटर्न या तो -1 रिटर्न करो या फिर रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, और यहीं पे बच्चों एंड इफ, और यहीं पे आप लोग का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन। तो आसान सा सवाल था ये भी हमारे पास, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था। पहले मैंने चेक कर लिया अगर नंबर नेगेटिव है तो रिटर्न कर दो -1। फिर मैंने चेक कर लिया रिजल्ट को मैंने 1 असाइन करा, इंडेक्स मैंने डिक्लेयर नहीं करा भाई, यस इंडेक्स मुझे डिक्लेयर करना होगा, इंडेक्स मुझे बिल्कुल डिक्लेयर करना होगा भाई, बाद में मैंने अचानक से यूज करा है। मैंने आइडिया लगाया कि कौन सा फॉर लूप बेहतर है, 1 से लेकर नम तक चले। अब नम अगर आपके पास 10 है तो 1 से 10 चलेगा, 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। नम आपके पास 5 है तो वो चलता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल का। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर नहीं समझ आया। ठीक है, नहीं समझ में आया। शामिर देखो बेटा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आप इंडेक्स को 1 असाइन कर रहे हो, 0 असाइन कर रहे हो। साथ क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा, मुझे मेरा सवाल ये, मुझे एक नंबर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है, मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए। मैंने चेक करा 4 इज लेस देन 0, नो, एल्स पे आ गया। मैंने रिजल्ट को 1 असाइन करा, मैंने बोला अब मेरा इंडेक्स चलेगा, फॉर लूप चलेगा 1 से नम तक। नम की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 4, तो 4 टाइम्स चलेगा। रिजल्ट 1 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, स्टार्टिंग में 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट में स्टोर हो गया, नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये होगा रिजल्ट की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो वैल्यू है रिजल्ट की वो हो गई 2 हो गई। अब क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू 3 हो जाएगी, अब ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, रिजल्ट क्या हो जाएगा 6, रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब ये आखिरी दफा चलेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड द वैल्यू फॉर रिजल्ट बच्चों विल बिकम 24। आपका लूप एंड हुआ, मैंने यहां पे रिटर्न कर दिया 24, द फैक्टोरियल नंबर ऑफ कोर्स 4। ठीक है सर, सिचुएशन में 0 होगा, हाँ अगर 0 है, लेट्स एज्यूम 0 लेस देन 0, फॉल्स, एल्स पे आ गए। रिजल्ट को 1 असाइन करा, फॉर लूप चलेगा 1 से लेके 0 तक, चलेगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई ये तो आपका नेगेटिव आप चलाना चाह रहे हो, यहां पे आपने कुछ स्टेप वगैरह नहीं बताया हुआ, तो आपका लूप आइट्रेट ही नहीं करेगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पे आएंगे, रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू क्या है 1, परफेक्ट। ठीक है, ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैन वी यूज वाइल लूप हियर, यस यू कैन यूज, मुश्किल हो जाता और डिफिकल्ट हो जाता वाइल लूप यूज करना। वाइल लूप से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता, कर सकते हो, मतलब करने को तो हर काम हर लूप से किया जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट बी, द प्रोसीजर। बच्चों एक प्रोसीजर दे दिया आप लोग को, फर्स्ट 10, प्रोसीजर का नाम है फर्स्ट 10, विल आउटपुट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर 0 से लेके 9 तक। द प्रोसीजर विल यूज, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया बच्चों वो यूज करेगा, नाम क्या था फंक्शन का, फैक्टोरियल। ठीक है, लाइक 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट नम इज इक्वल टू, बच्चों बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं 0, और वो बोल रहे हैं आप ये कोड परफॉर्म करो। तो बच्चों मुझे 10 नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो अगर नम की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, अगर 0 है 0 का भी निकालना है, मुझे 9 का भी निकालना है। जब नम की वैल्यू 10 हो जाएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा लूप एंड हो जाएगा। तो ए के अंदर बच्चों आप लोगों को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कंडीशन बनाओ, मैंने कंडीशन बना दी भाई, इज नम
इज इक्वल्स टू 10। अगर आपके पास नम की वैल्यू 10 हो जाएगी तो यहां पे 10 का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करना, तो मैं इस केस में बच्चों क्या कर दूंगा, यस, तो बी क्या होगा मेरे पास, यस, तो एंड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अगर ये नो है तो सी क्या होगा मेरे पास, नो। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो बच्चों ये आ गया। अब मैं यहां पे रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एंड आई विल बी पासिंग नम ओवर हियर। मेरे पास रिजल्ट आ गया बच्चों, आउटपुट करवाना है, आउटपुट कोई स्पेसिफिक आउटपुट तो नहीं है, ऐसे ही आउटपुट करवाना है भाई। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, आउटपुट फैक्टोरियल ऑफ नम इज रिजल्ट, ठीक है। और बच्चों अब क्या होगा, यहां पे नम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा दें, पहले 0 का आ गया, अब 1 का आ जाएगा, तो नम विल बी इक्वल्स टू नम प्लस 1, ठीक है। नाउ द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग, जब तक नम की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी मेरा लूप चलता रहेगा, और मैं यहां पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करता रहूंगा, डिस्प्ले करवाता रहूंगा। आसान से सवाल था हमारे पास। मुश्तबा बोल रहे 1 मिनट ऊपर दिखा दें सर, ऊपर कहां ये, मुश्तबा देख लो। आई थॉट मतलब तुम यही बोल लोगे ये वाला ऊपर दिखा दें। मुश्तबा बेटा कीप ऑन डूइंग द पास पेपर्स करते रहो, कॉन्सेप्ट अपने डेवलप करते रहो। जितने ज्यादा पास पेपर्स करोगे, P1 P2 बोथ, यू विल बी हैविंग अ ग्रिप, ठीक है। वी नीड टू स्कोर ए स्कोर करना है आपने। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7, कितने सवाल हैं भाई, 8 9, 9 सवाल है भाई, उप्स बड़ा पेपर है भाई। ओ जी, अच्छा जी बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग pseudocode represents an algorithm intended to output the last 3 lines as they appear in a text file, ठीक है। तो सवाल बच्चों मुझे जो समझ में आ रहा है, एक टेक्स्ट फाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्जाम्पल ले लें तो वी नीड टू डिस्प्ले द लास्ट 3 लाइन्स, हमें क्या करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। हाँ शयान मुझे याद आ रहा है कि हमने क्या करा था, हमने एक दफा पहले पूरी फाइल को रीड कर लिया था, लेकिन ये कुछ और है, सवाल चेंज है, मुझे आगे कुछ और लग रहा है। तो कोड दिया हुआ इसने, उसमें कोड नहीं दिया हुआ था। ओके जी, द लाइन नंबर आर प्रोवाइडेड फॉर रेफरेंस ओनली। एक बफर ले लिया इन्होंने, लाइन नंबर 1 ओपन फाइल कर दी फॉर रीड पर्पस वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, और इसने फाइल को रीड करा और लाइन को बच्चों स्टोर करवा दिया बफर लाइन नंबर के अंदर, और लाइन नंबर को इसने इंक्रीमेंट करवा दिया, लाइन नंबर इक्वल टू लाइन नंबर प्लस 1, और इसने बोला जब लाइन नंबर 4 हो तो वापस से लाइन नंबर 1 कर देना और एंड वाइल कर देना, और जब ये क्लोज हो जाए, जब ये क्लोज हो जाए आपके पास, तो लाइन नंबर 1 से लेके 3 तक आउटपुट करवा देना। ये तो अच्छा हाँ देखा ना, वो एरर है कोड के अंदर बच्चों, बिकॉज लेट्स से अगर मेरे पास मेरी फाइल है, माई फाइल कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाइन्स इंस्टेड ऑफ 9, तो ये तो एरर आ जाएगा मेरे पास। लास्ट 3 लाइन्स क्या है मेरे पास, पहली 3 लाइनें क्या करी मैंने, स्टोर करी, ठीक है, एरे के अंदर। लाइन नंबर जब 4 आई तो बच्चों व्हेन द लाइन नंबर इज 4, तो उसने वापस से लाइन नंबर को 1 करवा दिया, ठीक है, और एंड वाइल ऊपर चला गया, फिर 3 लाइनें रीड करी,
ठीक है, 3 लाइनें रीड करी, एरे में स्टोर करी। जब लाइन नंबर 7 हुई, उसने वापस से लाइन नंबर क्या कर दिया, 1 कर दिया, उसने फिर 3 लाइनें रीड करी। अब जब लाइन नंबर बच्चों आपके पास 10 होगी, आपके पास लाइन नंबर जब 10 होगी, तो ये क्या करेगा, ये एरे के अंदर लाइन नंबर 10 को पहली लाइन के अंदर स्टोर कर देगा। और लाइन नंबर मतलब ये एरे आपका बफर, तो यहां पे लाइन नंबर 10 होगी, यहां पे लाइन नंबर आपके पास ये 3 थी ना, यहां पे 8 होगी, यहां पे 9 होगी। मतलब आपके पास आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, लाइंस जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, दे विल बिकम आउट ऑफ ऑर्डर बन जाएंगी आपके पास लाइंस। यहां पे एरर दोबारा एक्सप्लेन करें। एरर देखो ये हमजा समझो जरा, वो बोल रहे ये 3 लाइनें कर रहे, स्टोर कर रहे बफर एरे के अंदर, और फिर जब लाइन नंबर 4 आ रही है ना, तो लाइन नंबर वापस से 1 कर रहा है, मतलब 3 लाइनें स्टोर कर रहा है। तो अगर अगर मेरी फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइंस 3 के मल्टीपल के अंदर है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 3 के मल्टीपल पे नहीं है तो फिर तो मसला हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो वो कर क्या रहा है, मुझे लास्ट 3 लाइनें डिस्प्ले करवानी है ना, और कुछ भी नहीं करना मुझे। वो पहली 3 लाइनें उठा रहे, बफर में स्टोर कर दिया। तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं उसको प्रॉपरली, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं फिर मजा नहीं आएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। अहमद बिल्कुल यही अप्रोच होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो जो कर रहे वो तो कर चुका है ना, अब हम लोग देखते ना यहाँ पे हमें क्या करना है। अब एग्जामिनर तो कर चुका है, अब हमें आगे देखना है हम क्या करेंगे। वो एरर, वो यही एरर बोल रहे हैं। तो ये आपका बफर था, इस बफर में उसने 3 लाइनें कॉपी कर दी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ठीक है, अब उसने क्या करा, जब लाइन नंबर 4 आई उसने बोला वापस से 0 कर दो। अब बोला फिर 3 लाइनें रीड करो। तो फिर क्या होगा, 3 लाइनें रीड करने का मतलब अब यहां पे आ जाएगा आपके पास लाइन नंबर 4, लाइन नंबर फिर 5 और लाइन नंबर 6 आ गई। ठीक है, अब उसने बोला जैसी लाइन वापस हुई, अब ये वापस इसको 0 कर दो। अब यहां पर आ जाएगा आपके पास लाइन नंबर, यहां पर आ जाएगी आपके पास 7, यहां पे आ जाएगी लाइन नंबर 8 और यहां पर आ जाएगी लाइन नंबर 9। ठीक है, अब उसमें वापस से लाइन नंबर आपके पास 3 एक्सीड कर गई है, अब इसको 0 कर दो। अब मेरे पास टेक्स्ट फाइल में सिर्फ समझो अगर 9 लाइनें थी फिर तो ठीक है, 7-8 लाइन मेरे पास आ गई। लेकिन अगर मेरी टेक्स्ट फाइल के अंदर 10th लाइन है, अब वो क्या करेगा, 10th लाइन को उठाएगा और 7 की जगह पे क्या करेगा, स्टोर कर देगा, और आपकी फाइल एंड हो जाएगी। तो अब आपकी फाइल में जो बफर है आपके पास उसमें लाइन नंबर 10 है, 8 और 9 है। तो मतलब ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी भाई। क्या ये रिक्वायरमेंट थी हमारी? नहीं, हमें तो लास्ट 3 लाइंस चाहिए ऑर्डर के अंदर। तो दीज आर नॉट द लास्ट 3 लाइंस, ऑफ कोर्स दे आर द लास्ट 3 लाइंस बट दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, हमें ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अहमद अच्छा एग्जाम है, अच्छा सवाल है। शो हाउ द आउटपुट मे बी इनकरेक्ट, आउटपुट may be out of order. Describe the error in the algorithm and explain how it can be corrected. If number of lines are not multiple of 3, then final line cannot be written to the third index of the array.
lines stored in buffer array will not be in order, will not be in order. एक्सप्लेनेशन बच्चों बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन बताओ करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो करेक्शन बता देते हैं. वी कैन रीड द होल फाइल once to count number of lines. Then close the file, reopen file and read and reject all lines except the last 3 lines. ठीक है भाई, बेहतरीन सा प्यारा सा आंसर हमने एग्जामिनर को यहां पे बता दिया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. The original algorithm बच्चों is implemented and sometimes the last 3 lines of the text file are output correctly. State the condition. तो बच्चों वो कंडीशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. If number of lines are multiple of 3, तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो करेक्ट ऑर्डर में आपके पास आउटपुट हो रहा होगा. द लाइन्स 20 से 23 तक could be replaced using a single pseudocode statement. Write that pseudocode statement. चेक करना पड़ेगा भाई. कौन कौन सी बोले? लाइन 20 से लेके 23 तक इफ की कंडीशन है हमारे पास. बोले इसको सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट करो. लाइन के अंदर बच्चों वो क्या करवा रहे हैं? इंक्रीमेंट करवा रहे हैं. अगर लाइन 4 है, लाइन की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो लाइन को 1 सेट करवा रहा है. लाइन अगर 1 है, लाइन की वैल्यू 1 तो हो ही सकती, 1 से इनिशियलाइज किया. लाइन 2 है तो कोई मसला नहीं है. लाइन की वैल्यू अगर 3 है तो कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर 3 लेकिन अगर लाइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है, तो लाइन की वैल्यू वापस से 1 करवानी है हमने. और हमें यहां पे क्या करना है? एक लाइन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है. मॉड मॉड का फंक्शन लगा सकते हैं हम लोग यहां पे, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? एक दफा लॉजिक मुझे बनाने दें, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट देगा. इसकी लॉजिक क्या बनेगी? line num will be equals to line num mod 3 mod 3. अगर लाइन नंबर बच्चों मेरे पास 2 होगा तो 2 mod 3. लाइन नंबर mod 3
या अगर मैं लाइन नंबर +3 मॉड 3 कर दूं और फिर +1 करूं, तो लेट्स सी। लाइन नंबर अगर मेरे पास क्या है, 2, 2 + 3, दैट विल बी 2 + 3 क्या होता है भाई हमारे पास 5, 5 का मॉड 3, तो 2 बचेगा। तो 2 + 1 वो क्या कर देगा, इसको 3 कर देगा। ठीक है, 3 सही एक्सेप्टेड है। अब जब 3 होगी मेरे पास लाइन नंबर, तो लाइन नंबर यहां पर आ गया। अब वो 3 मतलब 3 कर दिया, मैंने यूज कर लिया उसको। अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा, अब वो क्या करेगा, उसको 3 के ऊपर मैंने राइट कर दिया। अब ऑफ कोर्स जब 3 है तो 3 + 3, तो बच्चों दैट विल बी 6, 6 मॉड 3। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब 3 है, 3 के बाद वो 4 नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी आपके पास, सही है, बिल्कुल सही एल्गोरिथम है भाई ये। 3 के बाद बच्चों जब वो मॉड 3 अप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा होगा आपके पास, रिमाइंडर 0 आएगा। और जब 0 के अंदर मैं +1 करूंगा, तो नाउ द लाइन नंबर बच्चों विल बिकम 1। ठीक है, लॉजिक वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या लॉजिक लगाई भाई, लाइन नंबर अगर 2 है, 3 है, वो 4 के ऊपर 4 नहीं होने देनी हमें लाइन नंबर, हमें क्या करना था, उसको 1 सेट करना है। ठीक है, तो 2 और 3 एक्सेप्टेड है। जब लाइन नंबर बच्चों मेरे पास 2 होगी, तो 2 प्लस मतलब 2 के ऊपर तो आपका कोड चल जाएगा। जब 1 है, तो 1 + 3, तो 1 + 3 आपके पास क्या होगा, 4। रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर विल बी 1, 1 + 1 द लाइन नंबर विल बिकम 2। ठीक है, आगे बढ़ा मैं। अब 2 हो गई लाइन नंबर, 2 + 3 5, 5 का मॉड 3, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 2 + 1 लाइन नंबर 3 हो गया, फाइन। अब मुझे फोन नहीं करना, मुझे वापस से 1 करना है। ठीक है, तो बच्चों 3 + 3 6, 6 मॉड 3, रिमाइंडर क्या होगा 0, तो 0 + 1 नाउ द लाइन नंबर विल बिकम 1। so the single line बच्चों this will be this one। तो this is the logic that we are going to use over here। गुड, अच्छा सवाल था, मुझे भी टाइम लग गया, थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करनी पड़ती है आपको पेपर के अंदर भी। तो वो मैं पहले सिर्फ मॉड 3 करना चाह रहा था, लेकिन मॉड 3 से लॉजिक मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हो रही थी, तो +3 कर दें और मॉड अप्लाई कर दें। ठीक है, इट विल बी रॉन्ग, क्यों रॉन्ग होगी भाई, मॉड 4 कर दे, मॉड 4 साथ क्या कर रहे हो भाई, अम्मार को भी नहीं समझ में आ रहा भाई, मतलब सिंपल लॉजिक है, क्यों नहीं समझ में आ रही, मैथ्स लग रहा है आप लोग की मैथ्स बहुत अच्छी है। लाइन नंबर 1 है, ठीक है, वो बोल रहा है लाइन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो बोल रहा है 4 ना हो, जब अगर 4 हो रही हो तो वापस से लाइन नंबर 1 करना है, इस चीज को एक लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस चीज को एक लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, लाइन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3 के बाद वापस से 1 हो जाए, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला भाई 1 + 3 क्या होता है, 4, 4 मॉड 3, मॉड का फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 3, 4, 3 × 3, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो 1 + 1 लाइन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई, परफेक्ट, बढ़ गए आगे। अब क्या किया, 2 + 3 5, तो 5, 3, 1, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, द रिमाइंडर विल बी 2, तो 2 + 1 लाइन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। अब मुझे फोन नहीं करना, मुझे वापस से 1 करना है, तो 3 + 3 मॉड 3, 6, 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 0 + 1 वापस से लाइन नंबर क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। वाओ, क्या लॉजिक है। ठीक है, गुड, अच्छा सवाल था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से परफॉर्म कर लें। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, आई थिंक ये वो आपको वो शो कर रहा है, ये वाटरफॉल मॉडल लिखा हुआ भी होगा। दिस इज द वाटरफॉल मॉडल बच्चों इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। मैं पहले एक डायग्राम बना लूं छोटी सी, तो बनी नहीं रही भाई, ओवल कैसे बनाऊं, चलें बेहतर है।
ठीक है, बेहतर है। तो अच्छा जी, एनालिसिस के बाद बच्चों क्या होता है भाई, आप लोग को पता होगा। एनालिसिस के बाद होता है हमारे पास डिजाइन फेज, P2 थ्योरी। डिजाइन के बाद हमारे पास क्या होता है, कोडिंग करते हैं हम लोग। कोडिंग के बाद बच्चों द लास्ट स्टेप इज द टेस्टिंग वन। और टेस्टिंग के बाद क्या होता है, मेंटेनेंस होती है आपके पास। एक्सप्लेन द डाउनवर्ड एरोस। बोला ये डाउनवर्ड एरो क्या बोला भाई, जो ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये दूसरी स्टेज क्या कर रही है, यूज कर रही है। ठीक है, लिख दिया मैंने। डाउनवर्ड बच्चों बता रहे आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वन स्टेज is taken as input by another stage। अपवर्ड एरोस, अपवर्ड एरोस का मतलब बच्चों आपकी स्टेज के अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है। सो प्रीवियस स्टेज required more work to complete the current stage। ठीक है भाई, अनदर डेवलपमेंट साइकिल, एक और डेवलपमेंट साइकिल बता दें। वाटरफॉल होता है, क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, माय फेवरेट वन, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और एक और कौन सी होती है हमारे पास, आइटरेटिव होती है। तीन मॉडल होते हैं ना, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आइटरेटिव मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल भाई, बड़ा सवाल लग रहा है थोड़ा सा, लेट्स सी। आप लोग जब तक रीड कर रहे हैं, लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग। ओके जी, a program allows user to save passwords into website। the password बच्चों consist of three groups of four alphanumerical characters। a valid password will be 14 characters long, organized in three groups of alphanumeric characters separated by hyphen। may include duplicated characters provided that these appear in the different groups। रैंडम बच्चों यहां पे एक बना हुआ फंक्शन रैंडम चार, जनरेट अ सिंगल रैंडम कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर रेंज। एग्जिस्ट, एग्जिट क्या करेगा, टेक टू इंटीजर्स, एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर, परफॉर्म्स केस सेंसिटिव सर्च फॉर द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, रिटर्न ट्रू इफ द कैरेक्टर अकर्स इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो जो आप स्ट्रिंग बना रहे होंगे बच्चों पासवर्ड का, वो आप प्रोवाइड करो और आपको वो बता देंगे कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हमारे लिए बड़ा यूजफुल होगा ये आगे। generate a valid password uses random char and exit and return a valid password। case sensitive a are not capital A are not same। और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है बच्चों, राइट डाउन द प्रोग्राम कोड फॉर द मॉड्यूल जनरेट। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है, 7 मार्क्स आपको अवार्ड कर रहा है आपका एग्जामिनर। जनरेट क्या कर रहे हैं,
एक वैलिड पासवर्ड जनरेट करेगा। वैलिड पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का होगा? 14 कैरेक्टर्स का होगा। इसके अंदर से 2 हाइफन है, 2 हाइफन इंक्लूड कर दें, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ लॉजिक इन माय माइंड। तो ये रैंडम एक कैरेक्टर जनरेट करता रहेगा और एक एक ग्रुप, आपके पास एक ग्रुप कंसिस्ट करता है 4 कैरेक्टर्स के ऊपर। तो ये तो कैरेक्टर यहां से जनरेट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और 4 ग्रुप का, और ये चेक कर लेगा कि ये कैरेक्टर ऑलरेडी इसके अंदर है तो नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा एंड वी, और फिर हर ग्रुप के बाद मैं एक हाइफन एड अप करता रहूंगा। तो आउटर लूप चलेगा बच्चों मेरे पास 3 टाइम्स, बिकॉज 3 ग्रुप्स और 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और मेरा इनर लूप चलेगा 4 टाइम्स। इनर लूप चलेगा मेरे पास 4 टाइम्स, आउटर लूप चलेगा मेरे पास 3 टाइम्स, बिकॉज 3 ग्रुप हैं 4 कैरेक्टर्स के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा सवाल है, लेट्स स्टार्ट। So we need to return the correct password. Function generate। 2 स्ट्रिंग ले रहा है, ये कौन कौन से? नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं ले रहा, सो नो स्ट्रिंग्स। अच्छा जी, अब बच्चों आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर। मुझे पासवर्ड जनरेट करना है ऑफ कोर्स, और मुझे 4 ग्रुप्स बनाने बच्चों। तो ग्रुप str स्ट्रिंग एंड दे बोथ विल बी ऑफ कोर्स स्ट्रिंग। मुझे कुछ कैरेक्टर्स भी चाहिए होंगे, ch 4 और बच्चों मेरे पास 4 ग्रुप हैं, तो मुझे लूप चलाना होगा यहां पे। तो लेट्स से आई और जे ले लें बस। एंड दे विल बी इंटीजर्स। पासवर्ड को बच्चों मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद नल, और मैंने अपना पहला यहां पे लूप अप्लाई करा फॉर आई। मुझे 3 ग्रुप्स बनाने, तो फॉर आई 1 2 3। अब बच्चों जब ये लूप स्टार्ट हुआ, मैंने सबसे पहले यहां पे ग्रुप स्ट्रिंग जो मैंने वेरिएबल लिया है इसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। ग्रुप str इज इनिशियलाइज विद नल, और मैंने यहां पे बच्चों अपना दूसरा लूप अप्लाई करा फॉर जे। तो ये ग्रुप कितने का होगा? 4 कैरेक्टर्स का होगा, 1 2 4। अब मुझे बच्चों यहां पे एक कैरेक्टर चाहिए जो इस ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो यहां पे क्या था, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन था। तो आई विल बी यूजिंग बच्चों दिस, ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ द स्ट्रिंग अकर्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये रिटर्न करेगा मेरे पास फॉल्स। तो मैंने यहां पे बच्चों एक छोटी सी कंडीशन लगा दी, रिपीट, और आई कॉल्ड बच्चों, पहले मैंने रैंडम नंबर जनरेट करा, I generated a random number ch random character is equals to random 4 and it will generate a random number। आपको रैंडम नंबर जनरेट कर देगा ये। तो रैंडम 4। अब मेरे पास ये कैरेक्टर आ गया। अब मुझे बस ये मेक श्योर करना है बच्चों, ये जो कैरेक्टर आया है दिस कैरेक्टर शुड नॉट बी ऑलरेडी इन दिस ग्रुप। तो मैंने यहां पे बोल दिया भाई अंटिल, जब तक
exits इज इक्वल्स एग्जिट, एग्जिट को वो प्रोवाइड करना होगा। पहले क्या जाएगा, ये लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और कैरेक्टर लेगा। तो स्ट्रिंग मेरे पास है बच्चों ग्रुप str और मेरा कैरेक्टर जो है वो ch है। तो जब तक ये रिटर्न करेगा बच्चों फॉल्स, अगर इसे रिटर्न कर दिया फॉल्स, इसका मतलब ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ठीक है फाइन। तो अगर ये नहीं करता तो बच्चों उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे ग्रुप str विल बी इक्वल्स टू ग्रुप str, कॉन्कैटिनेट कर दूंगा इस कैरेक्टर को मैं। ठीक है, और मेरा लूप बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जी। अब ये लूप आप लोग का चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मेरे पास 4 यूनिक कैरेक्टर्स का ये ग्रुप आ जाएगा। तो इस ग्रुप को किसके अंदर ऐड करना है, पासवर्ड में ऐड करना है। तो मैंने पासवर्ड में इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड कॉन्कैटिनेट ग्रुप, और ग्रुप के बाद बच्चों मुझे एक हाइफन लगाना है। मैंने यहां पे एक हाइफन ऐड कर दिया, और यहीं पे बच्चों मैंने अपना ये वाला लूप भी ऐड कर दिया, नेक्स्ट आई। अब ये आपका लूप बच्चों आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा, 3 दफा आइटरेट करेगा। मेरे पास 3 ग्रुप्स आएंगे, पहला ग्रुप, फिर हाइफन, दूसरा ग्रुप, फिर हाइफन, तीसरा ग्रुप और फिर हाइफन। तो एक हाइफन बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे पासवर्ड के अंदर। तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हाइफन बच्चों मुझे रिमूव करना है। तो आई डिड पासवर्ड इज इक्वल्स टू लेफ्ट, पासवर्ड के ऊपर ही अप्लाई करा, एंड आई जस्ट पिक 14 कैरेक्टर्स। अभी 15 कैरेक्टर्स के ऊपर है ये। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे 14 कैरेक्टर्स आ गए। मैंने लेफ्ट से 14 कैरेक्टर्स पिक कर लिया, एंड आई अपडेटेड द वैल्यू ऑफ द पासवर्ड एंड आई अप्लाइड दिस ऑन द पासवर्ड। और यहां पे बच्चों मैंने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न पासवर्ड। और यहीं पे मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ फंक्शन। ज्यादा नंबर अवॉर्ड कर रहा है, आसान सवाल था, एंड फंक्शन। ठीक है भाई, तो दिस इज हाउ बच्चों आपने यहां पे रैंडम 4 को भी यूज कर लिया। आप लोगों ने यहां पे एग्जिस्ट वाले बिल्ट इन फंक्शन को भी यूज कर लिया, और यू जनरेटेड अ पासवर्ड बच्चों कंसिस्टिंग ऑफ 14 कैरेक्टर्स, और वो सारे क्या होंगे आपके पास, यूनिक होंगे। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों टू द लास्ट क्वेश्चन। उप्स, बहुत बड़ा है भाई ये तो, 2 क्वेश्चन और हैं। ओके जी, पार्ट बी। देयर इज अ ग्लोबल 2D array बच्चों कॉल्ड सीक्रेट डेटा टाइप स्ट्रिंग stores बच्चों पासवर्ड together with the website domain name. Secret contain 1000 elements organized in 500 rows. I think इस टाइप का क्वेश्चन हमने कुछ किया तो है, पहले भी करा है, मुझे याद आ रहा है कुछ। खैर, तो बच्चों पहली कॉलम के अंदर आपका डोमेन नेम है, दूसरे कॉलम में आपके पास आपका पासवर्ड है, दैट पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड। वी नीड टू राइट द मॉड्यूल बच्चों फॉर एड पासवर्ड। क्या करेगा भाई, take 2 parameters as a string, website domain name and password, searches for the website domain name in the array। तो बच्चों आपको डोमेन नेम सर्च करने के लिए यू विल बी नीडिंग फाइंड पासवर्ड, आपको यूज करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, आपके पास सर्च करेगा डोमेन नेम एज अ स्ट्रिंग, एज अ पैरामीटर लेगा, सर्च द डोमेन नेम in the array secret. If the domain name is found, a decrypted password is returned. If the domain name is not found, an empty string is being returned. तो ये बोल रहे बच्चों, सर्च करना डोमेन नेम इन द एरे, इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिले, मतलब आपके पास ये फंक्शन आपको रिटर्न करे, अगर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर ये फंक्शन आपको रिटर्न करे नल, तो फिर क्या करो, एड द डोमेन नेम and the encrypted password
टू द एरे। पासवर्ड को एनक्रिप्ट भी करना पड़ेगा, टेक पासवर्ड एज स्ट्रिंग, और ये क्या करेगा, उसको एनक्रिप्ट करके एनक्रिप्ट दे देगा, और एनक्रिप्ट करके आपको एरे में क्या करवा देना, स्ट्रिंग, एंड रिटर्न ट्रू इफ द डोमेन नेम एंड एनक्रिप्टेड पासवर्ड आर एडिड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये यूज करना है और मुझे ये एनक्रिप्ट यूज करना है। डोमेन नेम और पासवर्ड मैं लूंगा एज अ पैरामीटर। साउंड्स गुड, आसान आसान है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे ये वाला सवाल भी। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन एड पासवर्ड, डोमेन नेम और पासवर्ड एज ए पैरामीटर आएगा, तो डोमेन कॉमा पास एंड दे बोथ विल बी स्ट्रिंग, and function is going to return boolean, returns boolean। now पास ऐड, पासवर्ड ऐड करना है मुझे एरे के अंदर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल ले लिया कि पासवर्ड आपका ऐड हुआ या नहीं, और मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, एरे का इंडेक्स मुझे आइटरेट करना होगा। तो फॉर दैट आई टुक अ वेरिएबल इंडेक्स, इंटीजर। मैंने यहाँ पे बच्चों इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दिया, इंडेक्स विल बी इनिशियलाइज ऑफ कोर्स विद 1, एंड मैंने पास ऐड को अभी ऑफ कोर्स एज्यूम करूंगा बच्चों मैंने ऐड नहीं करा, पास ऐड को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद फॉल्स। अब मैंने बच्चों यहां पे चेक कर लिया, इफ क्या था हमारे पास, फाइंड पासवर्ड, टेक डोमेन नेम एज पासवर्ड, फाइंड पासवर्ड, इफ फाइंड पासवर्ड, मैंने डोमेन नेम क्या रखा है, डोमेन रखा है, मैंने इसको डोमेन प्रोवाइड करा, और अगर बच्चों इसने मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब ये डोमेन नेम नॉट फाउंड। ठीक है, अगर इसने मुझे रिटर्न करा एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका मतलब डोमेन नेम नॉट फाउंड। अब मुझे ऐड करना है, तो बच्चों देन मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला भाई जब तक वाइल पास ऐड इज इक्वल्स टू फॉल्स, और या तो फिर क्या हो जाए, मेरे पास मेरा एरे खत्म हो जाए, तो इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 500। तो मेरा लूप आइटरेट करता रहे, मेरा लूप आइटरेट करा बच्चों, मैंने चेक कर लिया, इफ द नेम ऑफ द एरे वॉज सीक्रेट, इंडेक्स, अगर कॉलम नंबर 1 मतलब डोमेन नेम अगर एम्प्टी है, तो बच्चों यहीं पे मैं क्या करूंगा, अपना पासवर्ड और वो स्टोर कर दूंगा। तो देन पहले मुझे क्या करना है, डोमेन नेम स्टोर करना है सीक्रेट, इंडेक्स कॉमा 1 विल बी इक्वल्स टू डोमेन, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके स्टोर करना होगा, और उसका कॉलम नंबर 2 है, तो इंडेक्स 2, और पासवर्ड में स्टोर करूंगा बच्चों एनक्रिप्ट कॉल करके, एनक्रिप्ट, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग द पासवर्ड, पासवर्ड का मैंने पास ही रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं उधर कर लूं। ठीक है, और क्या होगा, और जो मैंने ऐड करा है, तो पास ऐड
द वैल्यू विल बिकम ट्रू, ताकि लूप एंड हो जाए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स मुझे अगले इंडेक्स के ऊपर चेक करना होगा ताकि फ्री स्पेस अवेलेबल हो। तो इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। यहीं पे बच्चों मैंने एंड इफ करा और यहीं पे मैंने क्या कर दूंगा, एंड वाइल। थोड़ी सी इंडेंटेशन मेरी आउट हो गई भैया आज। एंड वाइल कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये लूप चलता रहेगा, पासवर्ड ऐड हो जाएगा अगर हो गया, वरना आपका वो एंड हो जाएगा। यहीं पे बच्चों मैंने ये वाला एंड इफ भी करा। और मैंने आखिर में बच्चों रिटर्न कर दिया जो पासवर्ड मैंने ऐड करा है, रिटर्न पास ऐड। मैंने ये रिटर्न कर दिया और यहीं पे बच्चों मैंने फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड ऑफ फंक्शन। तो दूसरे बिल्ट इन फंक्शन यूज करना थोड़ा सा ट्रिक थी बस यहाँ पे हमारे पास, बाकी क्वेश्चन वॉज नॉट इतना मुश्किल, कोई क्वेश्चन सवाल नहीं था हमारे पास। अब बच्चों लास्ट पार्ट में बोल रहे द कॉन्टेंट्स ऑफ द एरे आर टू बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल फॉर द बैकअप, इट मस्ट बी रीड बैक। मतलब आपको फाइल में स्टोर करना है, आपको रीड बैक करना है। द बोथ डोमेन नेम एंड एनक्रिप्टेड पासवर्ड आर स्टोर्ड इन द एरे स्ट्रिंग। द एनक्रिप्टेड पासवर्ड may contain any character from the character set and character set used, and the length of both encrypted password and website domain name are variable. Explain how a single line of the text file can be used to store the domain name and the password encrypted password in one line. तो आपको पासवर्ड और एनक्रिप्टेड पासवर्ड की बच्चों एक लाइन क्रिएट करनी है। तो बच्चों व्हाट वी कैन डू, use a special character for separating domain name and password. Space can be used for separating the two because domain name cannot contain spaces. Domain name, space and password are concatenated into a single line and stored in text file. ठीक है भाई, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पूरा पास पेपर कंप्लीट होता है। इट वॉज अ लॉन्ग पेपर, अच्छा पेपर था, हेल्दी पेपर था, थ्योरी भी थी, सूडो कोड भी थे, सब चीजें थी। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड कीप डूइंग द पास पेपर्स।